अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के टॉपिक में हम आपके सामने लाए हैं होल स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म का स्क्वायर। स्क्वायर का फार्मूला ये आमतौर पे मिडिल और सेकेंडरी लेवल्स के मैथमेटिक्स में आपके सामने आता है। असल मसला ये है कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता और भूल जाते हैं, तो स्पेशली ये प्रोग्राम उनके लिए तैयार किया जा रहा है कि वो किस तरह से याद रख सकते हैं। हम पहले फार्मूले को डिस्कस करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर ये कैसे बन जाता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको बताना कोशिश करेंगे। ये स्क्वायर नीचे दो टर्म्स हैं ब्रैकेट में, स्क्वायर दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर अप्लाई करें और फिर सेकंड टर्म पे, और इनके दरमियान थोड़ा सा गैप रखिएगा। ये थोड़ा स्पेस दरमियान में रखा है। यहाँ पर हम एक मिडल टर्म लेकर आएंगे जो इन से बनेगी, इन दोनों टर्म से। मिडल टर्म बनाने के लिए आप सिंपली जो चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, टू ए पॉजिटिव साइन और बी, ये सब के सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पर लिख दी जाएंगे। सिंपली यहाँ पर लिख दें आप, पॉजिटिव साइन लगा दीजिए, ये पॉजिटिव साइन है, ये आप यहाँ लगा दीजिए। टू, उसके बाद ए और उसके बाद बी, ये चारों चीज़ें इस तरह लिखी जाएंगी, यानी ये इनको हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे। ए का स्क्वायर सिंप्लीफाई करके ए स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस का साइन टू ए बी, टू ए एंड बी, और बी के ऊपर स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो गया। देखिए ये बिल्कुल आसान तरीके से रिजॉल्व हो गया। फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर लगा दिया आपने, सेकंड टर्म पे स्क्वायर लगा दिया, और इन दोनों से मिडिल टर्म बन गई। मिडिल टर्म बनाने का आसान तरीका, ये चार चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, चारों को यहाँ पे इकट्ठा लिख दीजिए और फिर ये बाद में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। स्क्वायर ओपन हो गया। इसको किसी प्रॉब्लम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 4x प्लस 5y होल स्क्वायर, इस पर यही फार्मूला अप्लाई करते हुए हम एक्सपांड करेंगे इसको। वही रूल, 4x ये फर्स्ट टर्म है, इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, थोड़ा गैप छोड़िए, फिर 5y इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, और फिर ये चार चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, पावर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और उनके बीच में पॉजिटिव साइन। पुट हेयर पॉजिटिव साइन फर्स्ट, देन पावर, देन फर्स्ट टर्म एंड देन सेकंड टर्म। सिंपली, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना, जो कुछ नज़र आया वो आपने लिख दिया है। अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 4x पे होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर 4 पे भी है, x पे भी है। 4 का स्क्वायर 16 होता है और x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 और 4 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, ये 40 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और x और y इसके साथ यूँ लिख दिए जाएंगे। देन पुट हेयर पॉजिटिव साइन, 5y स्क्वायर, ये स्क्वायर 5 पर भी है और y पर भी है। 5 का 25 हो जाएगा स्क्वायर, और y के स्क्वायर ऐसे ही। तो इस तरह हमने एक प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया है उसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करते हुए। ये ज़रूर याद रखिए कि जब आप स्क्वायर अलग अलग अप्लाई करते हैं तो इन चीज़ों ब्रैकेट्स में ज़रूर लिखें। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसको ब्रैकेट में लिखें। यहाँ पर ये अलग अलग टर्म्स हैं दोनों, ये भी ब्रैकेट में लिखी जाएंगी, और यहाँ पर स्क्वायर के अंदर ये भी ब्रैकेट में। अगर ये चीज़ें इस तरह लिखेंगे तो आपका कभी भी सॉल्यूशन गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही आएगा। तो इस तरह से हमने इसको रिजॉल्व कर दिया। इसी तरह एक दूसरा फार्मूला इसी तरह का है, लेकिन उसमें नेगेटिव साइन है। वही रूल, वही तरीका इख्तियार किया जाएगा। फर्स्ट टर्म, टेक फर्स्ट टर्म एंड स्क्वायर इट, देन सेकंड टर्म एट द लास्ट put a sign along with sign minus b, here put here minus b. Now you have to make middle term. By making middle term, you will put 2ab along with sign. Sign is negative, put here 2, then a, then b. Simplify them, a square 2ab, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a और b इकट्ठे लिख दिए जाएंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद फिर b, माइनस बी है, इसका स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है तो ये बी भी पॉजिटिव हो जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह ये फार्मूला भी याद किया जा सकता है। बिल्कुल जो पहले हमने फार्मूला ऊपर पढ़ा है
उसी तरह से ये भी है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। वहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, और ये डिफरेंस यहाँ पे ज़ाहिर होता है 2ab मिडल टर्म के साथ। ये साइन पॉजिटिव यहाँ था तो मिडल टर्म के साथ आ गया, यहाँ नेगेटिव साइन था वो भी मिडल टर्म के साथ आ गया। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जिसको हम सेकंड टर्म कहते हैं ये सेम रहती हैं। इस साइन का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये यहाँ पर सेम रहती है। इस तरह ये कंप्लीट हुआ। इस पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, 7a माइनस 8b होल स्क्वायर। उसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेते हैं। फर्स्ट टर्म 7a है, इसका स्क्वायर। सेकंड टर्म को थोड़ा हम दूर लिखते हैं, माइनस 8b होल स्क्वायर। अब मिडल टर्म बनाएंगे। मिडल टर्म वही, ये चार चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं हम, 2 7a है, माइनस है और 8b है। इनको इस तरतीब से लिखेंगे, साइन सबसे पहले होगा, फिर आप 2 लिख दीजिए, फिर 7a फर्स्ट टर्म और फिर माइनस 8b, सॉरी 8b। ये साइन क्योंकि माइनस यहाँ पर हम लिख चुके हैं तो यहाँ पर 7a 49 a स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 7 आर 14, 14 8 आर 126, माइनस 126 a एंड b इसके साथ लिख देंगे, प्लस 8 का स्क्वायर 64 और b का स्क्वायर। इस तरह हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, 7a माइनस 8b होल स्क्वायर। वही रूल इस्तेमाल करते हुए कि हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर देते हैं, फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर कर देते हैं, और इनको ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा जैसे पहले मैं बता चुका हूँ। और मिडल टर्म बनाने के लिए